मेरा नाम सीमा है। ये मेरे दिल की कहानी है। शादी को अभी 2 साल हुए थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे शौहर अक्सर शहर से बाहर रहते। नौकरी की मजबूरी हम सब समझते थे। घर में अम्मी जान थी और काशिफ। काशिफ मेरे शौहर का छोटा भाई था। शुरू में वो नजरें झुकाकर बात करता। मैं भी उसे छोटा भाई समझती थी। वक्त गुजरा तो हालात बदलने लगे। अम्मी जान अक्सर बहन के यहाँ चली जाती। घर में खामोशी गहरी होने लगी। लंबे दिन और भी लंबी रातें। तन्हाई इंसान को कमजोर कर देती है। ये बात मैंने तब समझी। एक दोपहर मुझे तेज बुखार था। काशिफ दवा और सूप ले आया। ग्लास देते हुए उंगलियां छू गईं। चंद लम्हे अजीब सी खामोशी रही। वो फौरन पीछे हट गया। मैंने भी नजरें झुका ली। बात वहीं खत्म हो गई, मगर दिल में हलचल बाकी रही। मैंने खुद को समझाया फौरन, ये सिर्फ लम्हाती कमजोरी है। चंद दिन बाद मेहमान आ गए। मैं किचन में बहुत मसरूफ थी। काशिफ मदद करने अंदर आ गया। जगह कम थी, फासला भी कम। एक प्लेट उसके हाथ से फिसली। हम दोनों एक साथ झुके। सांसें जैसे टकरा सी गईं। मगर उसने फौरन सीधा होकर कहा, भाभी, आप बाहर चलें, मैं संभाल लूंगा। इस सादगी ने मुझे चूका दिया। वो हद पहचानता था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया। फिर एक दिन मैं बहुत उदास थी। शौहर की वापसी फिर मुअख्खर हो गई। आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। काशिफ ने आहिस्ता से वजह पूछी। मैंने पहली बार दिल की बात की। तन्हाई का बोझ बयान कर दिया। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर बोला, आप मजबूत हैं सीमा भाभी। इस जुमले में एहतराम था, कोई और मतलब शामिल ना था। मगर आजमाइशें रुकती नहीं हैं, वो नए अंदाज में आती हैं। एक शाम अचानक बिजली चली गई। सारा घर अंधेरे में डूब गया। मैं लाउंज में बैठी घबरा रही थी। काशिफ मोबाइल की रोशनी ले आया। हम आमने सामने बैठे थे। खामोशी खुद सवाल बन गई। दिल ने एक लम्हा सरगोशी की, किसी को क्या खबर होगी। मगर मैंने फौरन मौजू बदल दिया। घर के खर्च की बात छेड़ दी। वो समझ गया और फासले पर बैठ गया। वो लम्हा भी गुजर गया। एक और इम्तिहान गैर मुतवक्के था। अम्मी जान अचानक बीमार पड़ गईं। रात भर हमने तैमारदारी की। थकन से कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं कुर्सी पर ऊँघने लगी। सर बेइख्तियार उसकी तरफ झुका। काशिफ फौरन खड़ा हो गया। कंबल लाकर मेरे कंधों पर रख दिया। कोई लफ्ज अदा ना हुआ, मगर एक हद महफूज रही। मैंने तब महसूस किया, असल ताकत रुक जाने में है। हमने एहतियात मजीद बढ़ा दी। दरवाजे अक्सर खुले रखते थे। बातचीत मुख्तसर और जरूरी रही। तन्हाई को कम से कम रखा। चंद हफ्तों बाद शौहर वापस आ गए। घर में खुशी और रौनक लौट आई। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर हम बहक जाते तो क्या होता? एक लम्हा सब कुछ जला देता। रिश्ते, इज्जत और सुकून, सब। गुनाह हमेशा शोर से नहीं आता, वो नरमी से रास्ता बनाता है। वो हमदर्दी का लिबादा ओढ़ता है। वो मदद के बहाने करीब आता है। फिर दिल को यकीन दिलाने लगता है कि ये सब मामूली सी बात है, मगर हकीकत मुख्तलिफ होती है। हद पार करना आसान, वापसी मुश्किल। आज मैं सुकून से जी रही हूं। काशिफ मेरे लिए भाई जैसा है। हम दोनों एक सच जानते हैं कि कई मौका आए थे, मगर हर बार हमने खुद को रोका, अपनी इज्जत और एतमाद की खातिर। मैंने ये सबक सीखा है, तन्हाई इम्तिहान जरूर लाती है, मगर जिस दिल में एहतिसाब जिंदा हो, वो कदम फिसलने से बच जाता है। इंसान कमजोर जरूर होता है, मगर फैसला उसी के हाथ में है।